अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? जी अल्लाह का सर, शुक्र। आप सुनाइए। यस सर। हाउ आर आपका यू क्या हाल सर? है? बस मेरा यार गला भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, बिकॉज थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन फीलिंग बेटर नाउ। तो आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी यस सर। सर। गुड। यस सर। छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं फिर सब लोग हैं घर पे? नो सर, एंजॉय कहाँ हो नो रही है सर, सर। बोरियत है। सब बोरियत है। गुड। हाँ, ये तो है कि बंदा अगर यूनिवर्सिटी चला जाता है तो फ्रेश हो जाता है, एनवायरनमेंट भी थोड़ी चेंज हो जाती है। घर में बैठ बैठ के बंदा बोर ही होता है, और क्या। यस सर, ऐसे ही है। हम्म। तो अल्लाह खैर करे, बस रह गया एक आध हफ्ता और फिर। इंशाल्लाह सर, दिस इज नेक्स्ट वीक विल बी लास्ट वीक ऑफ जैसे- ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर सिलसिला। तो ठीक हो गया जी। सर इवन वालों ने तो सिर्फ 4 दिन आना होगा। जी। सर इवन रोल नंबर वालों ने सिर्फ 1 से 4 तक आना है। हाँ जी, 1 से 4। जी। 2 दिन सिर्फ सर, मतलब आपकी क्लास। अच्छा, तो ऑड वालों के लिए 3 डेज हो जाएगी। सर उन्होंने ज्यादा कोई 1.5 हफ्ते के लिए आना पता नहीं किस तरह स्प्लिट किया है ये यूनिवर्सिटी ने, किस तरह मैनेज होगी क्लासेस, मतलब कुछ लोग आगे निकल जाएं, कुछ पीछे रह जाएं। तो ये तो साउंड वेरी गुड। तो पहले देखते हैं, अभी स्टार्ट तो होना फिर। क्योंकि सर प्रैक्टिकल सेशन भी अभी हमारे 2 या 3 ही हुए हैं सिर्फ। नहीं, प्रैक्टिकल्स तो अब यही है कि आपको वो वीडियोस मैंने सेंड नहीं किए अभी सब लोगों को। नो सर। वो चले, वो वीडियोस आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आपने बस वो जो है ना, वो जितनी भी मतलब फरवरी से जो स्टार्ट हो रही है वीक, उसमें जितने प्रैक्टिकल्स हम कर सकेंगे वो ठीक है, हो जाएंगे। बाकी जो एक दो होंगे उनको, ज़्यादा नहीं है प्रैक्टिकल, थोड़े से हैं, उनको फिर वो वीडियोस वगैरह देख के ही आपको फिर वो गैस हो सकता है। ठीक है, तो जितने प्रैक्टिकल हो सकेंगे वही पॉसिबल होंगे फिर। अभी ये तो सारा सिस्टम ऐसे केओस में ही चल रहा है सारा। सर, तो हमारा प्रैक्टिकल्स के लिए कोई क्विज वगैरह होगा या फिर नहीं होगा? मैं भी कोशिश करेंगे लैब कि के आपको बाद। कोई जितना जितना मतलब छोटा सा कोई वाइवा शाइवा जिसका होता है ना प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो हम कर लेंगे, लेकिन मे भी उस तरह का फुल फ्लैज प्रैक्टिकल एग्जाम ना हो पाए जिस तरह मतलब रेगुलर सेमेस्टर में होता है। यस सर, वो हो भी नहीं सकता है इस बार तो। हाँ जी। तो अभी ये है कि कोई कोई वाइवा सा इस तरह का अरेंज कर लेंगे जिसमें कि आपका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम कवर हो जाए। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, हमने कंडक्ट तो करना है। तो स्टार्ट करें जी आज की क्लास को। ठीक है। ओके। तो आप लोगों ने इसको पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, क्योंकि अब जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेफिनेशंस हैं, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी। ठीक है, और वी डिफाइंड इट एज the work done per unit charge, the work done per unit charge। सबको यहाँ तक आइडिया क्लियर है? सबको समझ आ गई थी लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था? यस सर।
Okay. Today we are going to discuss another very important idea, and that is the potential difference. Last time हमने define किया था electric potential को, that is defined as work done per unit charge. यहाँ पे definition थी, ठीक है. W is equal to, इसका सिंबल होता है V, वर्क ओवर चार्ज. और वर्क हमें पता है, ऊपर हम डिराइव करके आए थे, Q1 टाइम्स ED होता है. और जब इसको Q1 से डिवाइड करेंगे तो इट विल रिमेन ED. E was the electric field strength and D was the distance or displacement between the two charges. Now, इसीलिए इसकी जो SI यूनिट है, that is newtons per coulomb, sorry, joules per coulomb. That is joules per coulomb. Why? Because you measure work in joules and charge in coulombs, so the unit would be joules per coulomb. ठीक है ना. इसकी एक और यूनिट भी है, और वो यहाँ से देखें आप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो मल्टीपल है. इट इज ऑल्सो द वर्क दैट मस्ट बी डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड पोजिशन. फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड पोजिशन. अब देखें, सपोज करें कि आपके पास यू हैव a positive charge Q2, okay, and there is another charge plus Q1. These are both positive charges, okay. These are both positive charges, plus Q1 and plus Q2, and let's say initially this charge Q1 is placed at infinity. Infinity मतलब ये जो चार्ज Q2 है और जो चार्ज Q1 है, इनके दरमियान एक ह्यूज डिस्टेंस है. ठीक है. दे आर प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस, ह्यूज डिस्टेंस. ये दोनों एक दूसरे की फील्ड से बहुत दूर हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, यू ब्रिंग दिस चार्ज प्लस Q1 from infinity to some position A. ठीक है. अब आपको इस पोजीशन A में, A is a position which is within the electric field of this charge plus Q. Are you getting my point and are you listening to me, everyone? Yes, sir. Everyone is understanding what I am saying? Yes, sir. Yes, sir. Good. So you are trying to bring this positive charge Q1 from some position A to a position B within the electric field of this charge Q2. क्या आप करना चाह रहे हैं? You want to bring this charge, पहले आप इसको infinity से यहाँ पे लेके आए, क्योंकि infinity से यहाँ पे लेके आने के लिए ये जो point है, this is within the electric field of this charge Q2. Now you want to bring this charge Q1 from this position A to position B closer to this charge Q2. Because these two charges are repelling each other, it means their natural tendency to move will be, to move away from each other. But now you must do work in bringing this charge Q1 from position A to position B close to charge Q2. ठीक है. अब आपको पता है कि ये जो DA है, DA क्या है? DA is the distance between position A and the charge Q2, and DB is the distance between position B and the charge Q2. आपने A से B तक चार्ज को मूव करवाना है, तो आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? दैट विल बी DA माइनस
dB, dA माइनस dB। सो वर्क डन, यानी जो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा that will be VAB, and that is equal to VA minus VB। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस AB stands for the potential difference between the position A and position B, that is equal to VA minus VB is equal to WAB over Q। So this is a general definition of the electric potential difference between two charges between two positions within the electric field of a charge Q। तो अब हम कहेंगे कि जो VA माइनस VB है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ हमने ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी, उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे व्हाट वी कैन से दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing the charge from some position A to position B within the electric field of the charge Q against the direction of electric field। क्योंकि अब आप चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, पता है ना सबको? यस सर। नेगेटिव। So it means you are trying to bring the charge in the direction opposite to the direction of electric field। यही वजह है कि आपको वर्क करना पड़ रहा है, और वो वर्क किसके इक्वल है जी? WAB over Q। Q is any charge। ये जो डेफिनेशन हम आप ये देख रहे हैं, ये एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है जो कि किसी भी चार्ज Q के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे डायग्राम में वो समझा रहा है कि Q1 कोई चार्ज है और Q2 कोई दूसरा चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉरी, आप एक चार्ज को मूव करवा के ला रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे जो है वो कैसे वो वर्क होगा। ओके जी, I hope this definition is clear to everyone. This is the definition of electric potential difference between 2 points। Okay, इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन के मुताबिक कि according to this diagram, if you see this diagram once more, what you observe here that the charge plus Q when it was at position A, ये तो क्या हो रहा है that Sir, we can't hear you properly. हेलो जी, अब आवाज आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है। It's getting stuck. अब आवाज बेहतर है, सही आ रही है सब अब सबको? सर अब आ रही, लेकिन पहले आपने जो बताया है वो समझ नहीं आया है कुछ भी। नहीं, क्यों नहीं समझ आया आपको? ये सर क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। आपने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ मुसलसल पिछले 10 मिनट से कि ये मैं डिस्कस क्या कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने, कैन यू हेयर मी एवरीवन नाउ प्रॉपर्ली? Yes sir. यस सर, अब आवाज आ रही है जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
ओके, तो उसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज Q2 है और कोई चार्ज Q1 है, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और हमने इस चार्ज Q1 को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 के अंदर पड़ा हुआ है, किसी पोजीशन A से किसी पोजीशन B तक इसको मूव करवाना है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस वजह से द नेचुरल मूवमेंट ऑफ Q1 वुड बी अवे फ्रॉम Q2. As you can see, Q2 is much bigger in magnitude than Q1, but still we know that there will be a force of repulsion existing between them. And we also know that the electric field of a positive charge is always outwards, away from the charge. क्यों भाई, समझ आ रही है अब सबको? यस सर। Okay, so it means the charge Q1 would naturally be moving away from B to A, but we want to move it from A to B. तो हमें पता है कि एक चार्ज के करीब वाले इलाके में, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल भी हाई होगा और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। क्यों भाई, ऐसे ही है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, field strength is more here, so electric potential would be high here, and here the electric potential would be low. यस सर। So the movement of this positive charge would be from high to the low potential, from high to the low potential, but we want to move it from low to the high potential. Sorry, यही वजह है that we have to do work against the direction of electric field to bring this charge from position A to position B. This is defined as the electric potential difference. और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, एंड दैट इज VAB is equal to VA minus VB, WAB over Q, मतलब वर्क डन per unit charge, work from moving the position of from moving the charge from position A to B per unit charge. ये डेफिनेशन कहाँ से हमने यूज की है? यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इंडिविजुअली दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाए। ओके, so what we can say here, WAB is equal to Q times of VAB. Okay, this is the amount of work done per unit charge. Is this definition clear to everyone now? यस सर। What about the rest? यस सर, समझ आ गई। Okay. यस सर। Now we discuss now कि जो एक पॉजिटिव चार्ज है, जो मूवमेंट होगी that will be from high to the low potential within the electric field of a positive charge. अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फ्लो करते हैं। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Electrons, we know that they carry negative charge, and their natural movement should always be from, क्या होनी चाहिए? If this is a high potential of 1000 volts and this is another positive potential of 500 volts, ठीक है, the natural movement of the positive charge would be from high to the low potential, whereas यस सर। electrons, they carry negative charge. They must flow opposite to that of positive charge. क्या ख्याल है?
That's why the movement of electron or the negative charge would be always from low potential to the high potential, low to the high potential. And this has been shown here in this diagram as well. This is a plus 1000 volts potential, and this is plus 500 volts potential. The electrons would naturally be moving from low to the high potential. Yo bhai, Yes, sir. when It two makes sense. conductors are at different potentials, there is a potential difference between them. Of course, there is a potential difference. ये 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है कंडक्टर का, और इस कंडक्टर का 500 वोल्ट का पोटेंशियल है. So there is a potential difference which exists between these two conductors. If we connect them by a conducting wire, charge can flow from one to the other. Suppose these two conductors have been connected through a conducting wire, just like a copper wire or any material which can conduct electricity, just like copper, gold, जितनी कोई metallic wire है, जैसे कोई copper wire है, let's say. When we connect these two conductors at different potentials with a conducting wire, you will observe that the charge can now flow between the two conductors. And how the charge would flow, that is shown here, that the positive charge should always flow from high to the low potential, whereas the negative charge would flow from low to the high potential. This is the natural movement of the two charges, both positive and negative, when they are placed within the potential difference of two conductors. It says if the positive charge in the conductor were free to flow, they would move from the higher potential to the lower potential until the two materials had the same potential. This is a very important point. क्या मतलब है इसका, कि जब कहते हैं कि अगर दो कंडक्टर्स डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं और अगर एक पॉजिटिव चार्ज उनके दरमियान फ्रीली मूव कर सकता है जस्ट थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल, जस्ट लाइक अ कंडक्टिंग वायर, तो हाउ वुड दैट फ्लो? दैट वुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम high to the low potential until both conductors are at the same potential. यानी इसका मतलब ये है कि the charge can flow as long as there exists some potential difference between the two conductors. As long as the potential difference exists, the movement of charge would not cease, it would not end. But when the two conductors become at the same potential, the movement of charge stops. Okay? बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, this is a very important point here, that if we want to make a charge flow between the two conductors at different potentials, that potential difference must maintain. We need to maintain that potential difference. जब तक वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, चार्ज फ्लो करता रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है. सो व्हाट इट सेज, the potential energy would be converted into the kinetic energy of the positive charges. At this stage, there would be no net forces acting on the charges in the system. मतलब ये कि जब तक क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है, so we know that whenever anything moves, it needs kinetic energy. So the charge would be converting its potential energy into kinetic energy just because of that potential difference. When a charge flows, there should be no net force acting on the charge. There should be no net force acting on the charge when it flows with a uniform velocity within the system of that potential difference. Okay. J. Any question till this point you can ask.
Everyone clear about this? सर जी ये एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। जी एक बार मैं कह रहा हूँ दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। what I'm saying that a charge can flow between the two conductors or two points at different potentials as long as they can maintain the potential difference between the 2 points or 2 positions. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज फ्लो करता रहेगा। जब ये दोनों कंडक्टर सेम पोटेंशियल पे होंगे तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ये जो चार्ज जब मूव करता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, electrical potential energy, that is converted into the kinetic energy. Okay, and that is why the charge when flows through the conductor, it flows with a uniform velocity and there is no net force acting on the charge. रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी और चार्ज जो है वो इस तरफ मूव करता होगा, इस तरफ मूव कर रहा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लो से हाई की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। In the real world, the positive charges, that is the nuclei of atoms, are massive and usually not free to move in conductors. It is the negative charges that are able to move. The electrons flow in the reverse direction from the lower potential to the higher potential. ठीक है, यही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअली का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो तो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। So they are so heavy that they cannot move. The positive charge in a conductor does not move. Only the negative charges, which are electrons, they can flow across a conductor because they carry negative charge and they are free movers. They are called free electrons. They can move freely within a piece of conductor. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हमेशा फ्रॉम हाई टू द लो पोटेंशियल। ठीक है, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट वी नॉर्मली कॉल अ करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो हमें पता है कि वायर्स में से फ्लो करता है, वो एक्चुअली कौन सा करंट होता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई है? जो कह रहे थे रिपीट कर दें प्लीज। यस सर। Okay, so it means the potential difference between the two conducting spheres in figure this is what? 1000 volts। इस फिगर की बात कर रहे हैं, इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1000 volts minus 500 volts। ओके जी, सो दिस विल बी इक्वल टू 500 volts। वोल्ट्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट का नाम है। अभी ऊपर मैंने बताया आपको volts, which is joules per coulomb. Okay, an electron moving from lower potential of 500 volts to the 1000 volts potential will do an amount of work. अब हमने ये देखना है, लेट्स कैलकुलेट कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 1000 वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से सॉरी 500 के वोल्ट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से 1000 के वोल्ट की तरफ जब मूव कर रहा है तो कितना वर्क हो रहा है? हाउ मच वर्क इज बीइंग डन? सो WAB वुड बी इक्वल टू Q टाइम्स VAB। हमें पता है, वी हैव डिराइव्ड दिस फार्मूला। Q is the charge of an electron and this is the amount of the charge on an electron. Remember, that is negative 1.6 10 to the power negative 19 coulombs into 500 volts, and that will give you a negative of 8 into 10 to the power minus 17 joules. So the negative sign indicates that
work is done on the electron by the electric field. The electron gains the kinetic energy in moving from lower to the higher potential. ये देखें, इसका मतलब है नेगेटिव साइन क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया गया है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन ने वर्क नहीं किया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन हैज बीन पुश्ड from lower to the higher potential by the electric field. Okay, so while moving, electron gains kinetic energy from lower to the higher potential and it loses electric potential energy. It gains kinetic energy at the cost of losing electric potential energy while moving from lower to the higher potential. And that's why we have to do work. The electric field has to do work of this much amount, negative 10 to the power minus 17 joules, when it moves from a lower potential of 500 volts to a higher potential of 1000 volts. क्यों भाई? This is a very, very important difference to understand what is potential difference and how work is being done on a negative charge and on a positive charge when you're trying to move the charge within the electric field of a conductor. So electron is gaining electric potential energy, kinetic energy, and it's losing electric potential energy. Okay ji. Now let's solve this work example. It says a problem, a potential difference of 2000 volts is applied to two parallel metal plates as shown in the diagram. These are two metal plates, parallel metal plates, and there is a potential difference of 2000 volts exists between them and the separation is 20 centimeters. Okay? यानी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान 2000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है. यानी ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 2000 वोल्ट्स है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0 है. समझ आ रही है बात एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जी सर. So it says calculate the intensity of the electric field between the two plates and a charge of -1 coulomb is placed at a point X. What is the magnitude of the force on it? आपने क्या करना है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है और जो चार्ज -1 कूलम कहता है पॉइंट X पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है. अब आप देखें, ये वर्क एग्जांपल है. कंसीडर द फील्ड डायग्राम फॉर अ पेयर ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट्स. ये देखें, क्योंकि दोनों के दरमियान 2000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. इस प्लेट को हम कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट क्या है, सारी की सारी नेगेटिवली चार्ज है. रिमेंबर बोथ प्लेट्स कैरी द सेम sorry both plates carry the same amount of positive and negative charges. ठीक है ना, चार्जेस अपोजिट है लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों प्लेट्स पे सेम है. The field lines extend from the positive charges to the negative charges and are parallel. We know that the charge lines are parallel because the uniform charge distribution है. This means that the field strength between the two parallel charge plates is constant and does not depend on the distance from other plates. मतलब दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. नाउ इट सेज अब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2000 वोल्ट्स का है.
v की वैल्यू किसके इक्वल होती है, e इंटू डी होती है। डिस्टेंस उसने हमें पहले ऊपर बता दिया 20 सेंटीमीटर्स का। व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स इट विल बी 0.2 मीटर्स। तो हमने यहाँ से e फाइंड करनी है, e वुड बी इक्वल टू v ओवर d, so that will be 1000 volts, 10,000 volts per meter. This is the unit of electric field intensity। ठीक है, ऊपर हमने एक यूनिट पढ़ी थी इसकी, क्या जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन्स पर कूलम पड़ी थी। अब यहाँ पे यूनिट आ रही है वोल्ट्स पर मीटर, so both of these units should be equal to each other। okay, so it says if a charge of -1 coulomb is placed anywhere in this field will experience a force given by force is equal to q times of E। ये ऊपर फार्मूला हमने भी पढ़ा है। सो -1 कूलम चार्ज की वैल्यू है, E कितनी है आपके पास, E is 10,000 आ रही है। 10,000 volts per meter। So when you solve it, you get a negative of 1 into 10 to the power 4 newtons towards positively charged plate। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें प्लेस मूव हमने किया है ना, तो वो जो रिपल्जन की फोर्स होगी -1 कूलम में और इस प्लेट में, दैट विल बी टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ वो फोर्स लग रही होगी। ठीक है जी, समझ आ रही है सबको Yes, sir. जी। सो एज एन एक्सरसाइज ये जो क्वेश्चंस हैं 11 to 16, हेलो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, ये सब लोग सुन लें, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके सर। दिस इज योर असाइनमेंट। एवरीवन, ये एक्सरसाइजेस जो हैं 11 to 16, 11 to सर हमने ये असाइनमेंट मूडल पे सबमिट करनी है? ऑफ कोर्स, इसका कोई और मेथड तो अब है नहीं। तो सर इसकी ड्यू डेट क्या होगी, डेडलाइन? आज फ्राइडे है ना, जी। हाँ, तो आप इसको मुझे मंडे तक दे दें। सर नहीं सर, प्लीज सर एक्सटेंड करें, और सर बहुत सारी बहुत कम देना सर, और भी मिलेंगे। सर ऑलरेडी इतना ज्यादा काम हो रहा है, आप आगे करते हैं। कितना कागज कर दें सर वेडनेसडे तक विश करते हैं आप। चले वेंसडे को दे दें सब लोग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक्सरसाइज 11 to 16 ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने सॉल्व करने हैं, और ये असाइनमेंट क्वेश्चन जो है ये आपके टेस्ट वगैरह में भी आ सकते हैं, मतलब जो फाइनल एग्जाम वगैरह होंगे ना उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह के इंक्लूडेड हो सकते हैं। ठीक है जी, सो वी आर इन द लास्ट मिनट ऑफ टुडेज लेक्चर। इसको पढ़ लेना आपने लाजमी जाके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू सर। सर सॉरी, मैंने सुना नहीं, असाइनमेंट आपने अपलोड कब करनी है सर? ये मैंने बता दिया है आपको, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं 11 to 16, यहीं से आपने